एक दिन भगवान के बच्चों ने कहा कि अपने प्रभु से, पिताजी आप हमें कभी घुमाने नहीं ले जाते हो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो घुमाने ले चले। और भगवान अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले गए और एक बढ़िया बगीचा था, उसमें ले गए। बढ़िया सुगंधित बगीचा था। भगवान तो एक वृक्ष की छाया में बैठ गए और उनके जो बच्चे थे वो आपस में खेलने लगे, गेंद का खेल खेलने लगे। और जैसे ही गेंद जो है लुढ़क के कहां गई, एक गड्ढे में जाके चली गई। और जैसे ही बच्चों ने जाके देखा गेंद को उठाने के लिए, तो देखा कि उसमें एक बड़ा सा गिरगिट पड़ा हुआ था। बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। बच्चों देखकर डर गए, चीख पड़े। भगवान दौड़कर आए, बात क्या है? तो देखा गड्ढे में एक गिरगिट पड़ा हुआ था। भगवान ने गिरगिट को निकलवाया, भगवान का स्पर्श हुआ, गिरगिट जो है मानव बन गया, आदमी बन गया, पुरुष बन गया। और जैसे ही पुरुष बना, भगवान ने कहा तो पुरुष बन गए, कौन थे? तब उसने कहा कि प्रभु मैं एक राजा था, हमारा नाम निर्गित। गिरगिट कैसे बने? बोले प्रभु गिरगिट में बना हूं, थोड़ी सी कमी होगी। कमी क्या हो गई? बोले मैंने तो जीवन में बहुत कुछ किया, खूब दान किया। दान में क्या किया? बोले गायों का दान सबसे ज्यादा किया। भगवान कहने लगे कितनी गाय दान की? बोले प्रभु ऐसे पूछते हो जैसे बरसात में कोई पूछे कितनी बूंदें गिरी या आकाश में कितने तारे हैं। इसका मतलब अनगिन, जिनकी गिनती नहीं है, इतनी गायों का दान किया है। भगवान कहने लगे फिर गिरगिट कैसे बने जब इतनी गाय, बूढ़ी बाड़ी गायों का दान किया होगा। अच्छा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिंदगी भर तो दूध खाते हैं और जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो अब पंडित जी को दान करते हैं। बोले नहीं, बूढ़ी टेढ़ी नहीं, नई नवेली गायों का दान किया। बोले इसके बाद गिरगिट कैसे बन गए? बोले गलती हो गई, एक भूल से ब्राह्मण की गाय, ध्यान से सुनना, एक भूल से ब्राह्मण की गाय आके हमारी गायों में मिल गई, हमने उस गाय को दान कर दिया। अब वो ब्राह्मण अपनी गाय ढूंढता ढूंढता आया तो उसके घर में उस गाय को पा लिया और वो गाय पहचान गया। गाय ने अपने मालिक को पहचान लिया। देखो गाय में यही विशेषता होती है, गाय ने पहचान लिया। तो दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। वो कहें गाय हमारी है, बोले नहीं गाय हमें राजा ने दान में दी है। दोनों में झगड़ा हुआ। बोले एक काम करो, राजा के पास ही चलते हैं। और दोनों लोग राजा के पास गए तो क्या राजा निकल कर ही नहीं आए, न्याय के लिए खड़े रहे। और जब निकल कर नहीं आए, न्याय के लिए खड़े रहे, दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हुआ। दोनों ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और राजा नृग को श्राप दे दिया कि तुम बोले गिरगिट की तरह पड़े हो, हमें न्याय भी नहीं दे रहे, तो जाओ गिरगिट हो जाना। और श्राप देकर चले गए और गाय को किसी तीसरे को दान करके चले गए। और यहाँ पर राजा नृग आज जो गिरगिट बना हुआ है वह भगवान को अपनी कहानी सुना रहा, आप बीती बता रहा। और यही कथा वाल्मीकि रामायण में राम जी ने लक्ष्मण को सुनाई। ये राजा नृग कौन है? बोले इक्ष्वाकु का पुत्र है। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु का बेटा है ये नृग। यही कथा राम जी ने लक्ष्मण को सुनाई। लक्ष्मण अगर समय पर प्रजा को न्याय नहीं मिलेगा तो गिरगिट बनना पड़ेगा। और आज यहाँ या भगवान ने कहा, कन्हैया ने अपने बच्चों से देखो इसकी कहानी सुनी, ये गिरगिट क्यों बना? ब्राह्मण की गाय को अपना गाय समझ के इसने दान कर दिया। ब्राह्मण के धन को कभी अपना मत समझना। ब्राह्मण के धन को अगर तुमने अपना समझ लिया, जो ब्राह्मण का धन खाता है वो कुल सहित उसका नाश होता है प्यारे। इसलिए ब्राह्मण के धन को कभी खाना नहीं चाहिए। क्यों? अरे ब्राह्मणों के पास जो धन होता है वो सामान्य नहीं होता है। क्यों? ब्राह्मणों के पास जो धन आता है ना, वो दान का धन आता है। और दान वही बचा सकता है जो संध्या वंदन करता हो। क्यों? ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन है? एक तो संध्या वंदन करे तब तो दान लेकर पचा सकता है। जैसे महात्मा लोग दान तो लेते हैं लेकिन राम राम करते हैं। अगर ईमानदारी से बताओ, भगवान का भजन ना करें तो क्या वो भोजन पचा पाएंगे क्या? क्यों?
तुम्हारे यहाँ अगर एक टाइम भोजन करता है, हमारे यहाँ परंपरा में है, अगर एक टाइम भोजन करता है साधु किसी के यहाँ, तो उसे एक टाइम भोजन का 6000 जाप करना पड़ता है। और पूरे दिन में एक साधु को 12000 भगवान का नाम जाप करना पड़ता है। और ब्राह्मण अगर संध्या वंदन न करे और ब्राह्मण कहीं दान लेवे और व्यापार करे बाजार में, क्यों, तो वो दान पचा पाएगा क्या? ब्राह्मण भी नहीं पचा पाएगा। और ब्राह्मण के धन को अगर कोई धोखे से गाय आ गई तो क्या हुआ, गिरगिट बनना पड़ा। और जानबूझ के जो ब्राह्मण के धन का हरण करता है तो क्या होगा, समस्त कुल उसका पूरा कुल से विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण का धन सामान्य नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मण के पास जो धन है वो दान का। देखो प्यारे, एक तो वो ब्राह्मण होते हैं जो दान करते हैं, दान लेते हैं, संध्या करते हैं, अपने कर्म पर रहते हैं, तो वो ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण है। और मान लो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और व्यापार करते हैं, तो वो ब्राह्मण तो है लेकिन व्यापार कर्म कर रहे हैं। और ब्राह्मण कुल में जन्म लिया लेकिन दूसरे की नौकरी करते हैं, तो कर्म से तो ब्राह्मण, जात से तो ब्राह्मण है लेकिन कर्म से। और मान लो कहीं सेना में भर्ती हो गए तो जात के तो ब्राह्मण हैं लेकिन कर्म से सैनिक हैं, वीर हैं। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं इतना, अगर ब्राह्मण का किसी भी प्रकार से धन का हरण किया, धोखे से गाय आ गई, दान हो गए, तो राजा नृग को गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने कहा बच्चों इसकी कथा ध्यान से सुनी? बोले बिल्कुल। भगवान आज अपने बच्चों को सावधान करना चाहते हैं। ये कथाएं किस लिए होती हैं? कथा हमें जीवन में सावधान करती है, कहीं हमसे कोई अपराध तो नहीं हो रहा। एक बात बताएं प्यारी, आज की कथा सामान्य नहीं है, आज कथा विश्राम है। ये मत समझना कि आज कथा का अंतिम दिन है, क्यों? कथा का अंतिम दिन नहीं होता है, कथा विश्राम होती है, कथा विश्राम होती है। आज यहाँ विश्राम है, कल दूसरी जगह प्रारंभ हो जाएगी। कथा विश्राम होती है, कथा खत्म नहीं होती। अच्छा, लोग तो ये सोचते हैं आज कथा का अंतिम दिन है और स्वामी जी का भी अंतिम दिन है। क्यों भले आज, अब हमारा अंतिम दिन क्यों है? लोग यही सोचते हैं आज कथा खत्म हो जाएगी, आज स्वामी जी का भी अंतिम दिन है। अच्छा, एक जगह हम कथा करने गए, एक संचालक जी माइक पकड़े हुए थे। और अच्छा, किसी को गांव में बड़ा शौक होता है माइक पकड़ने का, शब्दों का चयन है नहीं, क्या बोलना है शब्द उनके पास है नहीं, लेकिन नहीं, थोड़ा माइक पकड़ लेंगे। और क्या कहा, बोले ठीक 15 मिनट बाद स्वामी जी का क्रियाक्रम शुरू होगा। अरे हमने कहा कैसी बातें कर रहे हो भैया, जरा ठीक से बोलो। बोले ठीक 15 मिनट बाद स्वामी जी का क्रियाक्रम शुरू होगा। अरे हमने कहा क्रियाक्रम होगा कि कार्यक्रम शुरू होगा? क्यों? लेकिन शब्द तो होना चाहिए। अरे शब्द हो तभी तो शब्द का चयन हो, शब्द तो मस्तिष्क में है नहीं। अच्छा, जब शब्द नहीं है तो मुख से कहां से निकलेंगे? आज की कथा सामान्य नहीं है, आज की कथा में प्यारे महत्वपूर्ण है सुदामा चरित्र। और अगर आपने 7 दिन कथा नहीं सुनी, अगर सुदामा चरित्र को श्रवण किया प्यारे, तो 7 दिन की जो कथा श्रवण का फल है वो मात्र केवल जो सुदामा चरित्र सुनता है वो पूरी 7 दिन की कथा का फल मिलता है।